किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार लगातार बातचीत के लिए प्रयास कर रही है। तीसरे दौर की मीटिंग जो है वो भी उसके बाद भी जो किसानों की तरफ से है वो भी प्रतिनिधि बात कर रहे हैं सरकार की तरफ से। लेकिन इस वक्त शंभू बॉर्डर से कुछ ऐसी चीजें निकल के आ रही है जो सोचने पर मजबूर करती है। हमारे साथ बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव जी। हरनाथ जी, जो शंभू बॉर्डर से कुछ चीजें निकल के आ रही हैं वो आ रही है, जैसे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राम मंदिर से जो ग्राफ बढ़ा है उससे इस आंदोलन के जरिए नीचे लाया जाएगा। देखिए, विगत 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने देश का चित्र, चरित्र, चाल, चेहरा और चिंतन पूरी तरीके से बदल दिया है। और किसानों के लिए विगत 10 वर्षों में इतनी सुविधाएं प्रदान की हैं जो विगत पीछे के 65-70 वर्ष में कभी नहीं किया होगा। और किसानों के सामने जो अनेक प्रकार की मोहबाह्य समस्याएं खड़ी हैं वो तो उसकी जनक कांग्रेस है और ये विपक्षी दल है। यह जो आंदोलन चल रहा है ये किसान आंदोलन दूर दूर तक नहीं है। इसमें खालिस्तान समर्थक, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी और भगवंत सिंह मान वहाँ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी का ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। कुछ किसान उनके बहकावे में आ रहे होंगे, लेकिन इनका सबका किसानों की समस्याओं से कुछ भी लेना देना नहीं है। और जहाँ तक मोदी जी के ग्राफ का सवाल है, आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए, रेहड़ी पटरी वाले लोगों के लिए इतना काम किया है, इतना ही उनकी सुविधाएं दी हैं, उन्हें इतनी ताकत दिया है, इतना सम्मान दिया है कि लोग इसलिए चिल्ला रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। और अब आम जनता कहने लगी है कि क्या नाम है, अब की बार 400 के पार। तो और ये जो किसान नेता का जो बयान है बहुत ही घटिया बयान है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और इससे स्पष्ट हो गया है कि ये किसानों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इनका मोदी जी से खुन्नस है। और मोदी जी से खुन्नस इसलिए है कि वो वो गरीब के बेटे हैं, अति विपन्न परिवार से आते हैं, चाय बेचने वाले के बेटे हैं, तो और अन्य पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो उन्हें न अन्य पिछड़ा वर्ग से बर्दाश्त हो रहा है, न गरीब बर्दाश्त हो रहा है, न किसान बर्दाश्त हो रहा है। इसलिए ये सब बकवास कर रहे हैं। क्या लगता है ये कहीं ना कहीं बीजेपी को ये साजिश की बू आती है कि जो लक्ष्य लेकर चल रही है बीजेपी 370 अब की बार और एनडीए 400 पार, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो इस सब के पीछे है? मैंने कहा ना कि इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें खालिस्तान समर्थक है, इसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फंडिंग कर रही है, खालिस्तानी क्या नाम है फंडिंग कर रहे हैं, और कांग्रेस का फुल सपोर्ट है। वो तो पूरा खुला खेल है। कोई असर पड़ सकता है लोकसभा चुनाव? कोई असर नहीं पड़ने वाला है किसी प्रकार का। दूसरे पूरे देश का, पंजाब माने केवल पूरा देश नहीं है, पूरे देश का किसान जो पूरी तरीके से संतुष्ट है, मोदी जी की वाहवाही कर रहा है। मोदी जी ने किसानों के लिए जो काम किए हैं उसके भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन ये तो देश को अंदर एक तबाह करने के लिए, देश के अंदर विग्रह पैदा करने के लिए इस प्रकार की कृत्य कर रहे हैं, देश को तोड़ने के लिए। सवाल कि यूपी के किसान अभी आंदोलन पे नहीं उतरे हैं, क्या ये समझा जाए पूरी तरह से संतुष्ट है यूपी के किसान जो है? हालांकि बयान कुछ और राकेश टिकैत बार बार मुझसे रिपीट क्यों करा? मैं कह रहा हूँ पूरे देश का किसान पूरी तरीके से संतुष्ट है। मोदी जी ने जितना काम किसानों के लिए किया इतना किसी के नहीं किया। और इसके बाद भी किसानों की समस्या है तो सरकार उस पर बात करने के तैयार है। धन्यवाद। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन मधुर के साथ कोमल शर्मा।